ग्रुप डी में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति से पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे बहुत डिफिकल्ट हैं, लेकिन अगर आप सीख कर जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं सभी क्वेश्चन आप करके आओगे जरूर। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसी प्रकार से देखिए इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू बस चेंज किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को विद इन सेकंड में कैसे करना है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेशन आपका बढ़ा रहा है। तो आपको इसको देखकर घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप सीख कर जाइए। देखिए ना आपको डायग्राम बनाना है ना कुछ भी करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है ताकि पेपर में 5 से 10 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को बना लें। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पर दिया गया है क्या, साइन थीटा कितना दिया गया है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर आपका दिया है 3/5। तो यहाँ पर 3/5 दिया गया है। अगर आपसे बनता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होगा, तो ये आपका लंब हो जाएगा और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, जो त्रिकोणमिति है किसमें ट्रायंगल, किसमें लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, मतलब समकोण त्रिभुज में। इसमें 3 होगा, लंब होगा, कर्ण होगा। आपका क्या होगा, एक लंब होता है, एक आपका कर्ण होता है और एक आपका क्या होता है, आधार होता है। या तो डायग्राम करके बनाइए या सीधा एक बार समझ लीजिए, पूरा आपसे बन जाएगा। ये ट्रिपलेट बनेगा 3 5, ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो जिसमें से लंब हमारा कितना हो गया, लंब आपका 3 हो गया, तो लंब आपका 3 हो गया, कर्ण आपका कितना है 5 है, तो कर्ण आपका 5 हो गया। तो जो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। बस और कुछ भी नहीं है, आपसे निकालते बन गए। इसी को डायग्राम से निकालिए या डायरेक्ट निकाल लीजिए। कैसे निकालना था, आपका लंब 3 हो गया, कर्ण आपका 5 हो गया, तो आपका ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन है, या तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन थीटा का मान यहां पर रख दीजिए, सेक थीटा और टेन थीटा का मान निकाल लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट है, उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप अगर करना चाहें तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये होता है, क्या होता है, देखिए सबसे कम समय में लगेगा 1 प्लस ये आपका दिया है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, और अपॉन 1 माइनस आपका दिया है साइन थीटा। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा हमारा सॉल्व होकर कितना आता है, अगर देखें अंडर रूट के अंदर अगर देखेंगे नीचे दिया है 1 माइनस साइन थीटा दिया है, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा दिया है, तो इसका हम परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ नीचे वाला जो दिया है तो ऊपर हम प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा √1 प्लस साइन थीटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बाहर निकलेगा तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, एक बार प्लस करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये बाहर हमारा निकल जाएगा, तो जब बाहर पूरी वैल्यू निकलेगी तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस आपका साइन थीटा होगा। स्टेप बढ़ा रहा हूं नहीं तो ये भी करने की आपकी जरूरत नहीं है, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। कितना होगा, कॉस थीटा। जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो सेम वही चीज निकलेगा, जो लिखा हुआ है आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस आपका हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए ये इतना होगा, तो ये सब अगर आप यहां पर सीख गए कि इतना आपका होता है तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है, इसके स्थान पर मैं डायरेक्ट रखूंगा, किसके स्थान पर, इसके स्थान पर, इस सेक थीटा वाला मान। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा सेक थीटा कितना होगा, आपका ये सेक थीटा होगा, माइनस के प्लस आपका हो जाएगा कितना होगा, टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर इसके आगे क्या दिया है, सेक थीटा, तो ये आपका प्लस आपका सेक थीटा होगा, ये हो गया सेक थीटा, और माइनस आपका हो गया टेन थीटा। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या क्या कट जाएगी, तो आपका टेन थीटा से हमारा टेन थीटा कट गया, बचा हमारा क्या, तो बचेगा हमारा 2 सेक थीटा बचेगा। क्या बचेगा, 2 सेक थीटा आपका बचेगा, पहली कंडीशन। अब देखिए सेक थीटा बराबर होता क्या है, आज से अगर आपको भूल जाता है तो यहाँ पर लाल बटे कक्का याद रखिए, क्या होता है, एल ए एल होता है और के ए होता है, के ए होता है, लाल बटे क्या होता है, कक्का। तो इसमें से अगर ध्यान से देखेंगे तो पहली जो वैल्यू होती है किसके लिए होती है, साइन के लिए होती है। क्या होती है, साइन थीटा के लिए। ये मिड वाली वैल्यू जो होती है कॉस के लिए होती है, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है टेन के लिए होती है। क्या होती है, टेन थीटा, ये भी आपका कॉस थीटा, ये साइन थीटा के लिए होता है। सेम इसका अगर उल्टा कर देंगे तो देखिए यहाँ पर लंब बटे कर्ण दिया, कर्ण बटे का लंब कर देते हैं, साइन उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो नीचे हमारा कॉसेक हो जाएगा, कॉस उल्टा सेक होता है, सेक हो जाएगा, टेन उल्टा कॉट होता है तो कॉट का हो जाएगा, जब वैल्यू पलट देंगे तो हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है यहाँ पर, सेक थीटा का मान, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हमको अगर इसका उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमको सेक थीटा का मान चाहिए, क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साफ साफ दिए आधार बटे कर्ण, तो इसका पलट जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
कर्ण बटे आपका आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमारा देखिए कितना दिया, इसमें देख लीजिए कर्ण कितना है 5 और आधार में हमारा कितना दिया है 4, तो ये 5/4 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा 5/4 आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट रख दीजिए, इसमें आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 5/4 होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, और हमारा 2 से कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा 5/2। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आने वाला है 5/2 आएगा। और कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का पूरे का आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की हमने कोशिश की है। देखिए पहले चीज़ तो मैंने ये आपको बता दिया, अगर आप इसको जानते हैं तो आप अगर इस पूरी चीज़ को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इससे भी आप कर सकते हैं। फिर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा का आपका मान दिया गया है 1 + sin थीटा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं निकालना है, ये वाली वैल्यू नहीं निकालना है, तो आप डायरेक्ट इसका मान रखिए यहाँ पर sin थीटा का, तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर sec थीटा निकाल लीजिए, जैसा मैंने बताया आपको sec थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो यहीं से पूरी वैल्यू आपकी निकल जाएगी बिना डायग्राम के, क्योंकि मैंने पूरा बता दिया है। तो आप रखेंगे तो भी आपका मान निकल जाएगा। तो दूसरी मेथड उसमें थोड़ा लेंदी पड़ता है। अगर आपको ये डायरेक्ट पता है कि sec थीटा tan थीटा, तो लिखने की जरूरत नहीं होगी। sec थीटा tan थीटा है तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो आपका 2 sec थीटा का बस का मान निकालना है, बस हो गया। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है इसी प्रकार से, तो आपको कैसे करना था, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यदि sin थीटा बराबर 4/5 दिया गया। अब ध्यान से देखिए sin थीटा बराबर हमारा दिया कितना है, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका दिया है sin थीटा बराबर कितना दिया है 4 आपका दिया है 5 दिया है। तो मैंने पहले ही बताया कि पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए। sin थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, तो ये आपका लंब हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा आपका 5 होने वाली। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो ये आपका लंब हो गया, और क्या हो गया कर्ण। तो तीसरा हमारा क्या होगा आधार होगा। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5। तो अगर 4 हमारा लंब हो गया तो आपका 4 लंब हो गया, कर्ण आपका कितना हो गया 5 हो गया, तो आपका 3 क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। बस अगर ये सब चीज़ आपका निकल गया तो आपको अभी मैंने बताया था 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है sec थीटा + tan थीटा आता है। इसका मान लिखना है तो लिख लीजिए क्या आता है, जैसे अंडर रूट आपका दिया है 1 + आपका sin थीटा, कितना दिया है 1 + sin थीटा दिया है, और अपॉन कितना दिया है 1 - आपका sin थीटा दिया हुआ है। इस पूरे का मान कितना आता है, इसको आप याद रखिए, होता है पूरे का मान, क्योंकि कई बार पूछा गया है sec थीटा प्लस आपका क्या होता है tan थीटा, जिससे आपका समय बचेगा। ये इतना हो जाता है। ठीक है, या तो फिर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आपका sin थीटा का मान रख के, तो भी आपसे बन जाएगा। अब इसको जब हम रखेंगे तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए sec थीटा प्लस में है, माइनस में, तो हमारा कट जाएगा, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा। तो हमको निकालना है 2 sec थीटा का मान, किसका 2 sec थीटा का मान निकालना है। तो 2 sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 × sec थीटा का मैं मान निकालूंगा। sec थीटा बराबर आपका होगा क्या, देखिए sec थीटा बराबर मैंने आपको बताया, अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनता तो क्या करिए लाल बटे का लिखिए, L लिखना है और K A लिखना है। क्या करना है K A लिखना है। ठीक है, तो बीच वाली वैल्यू किसकी होती है cos की होती है, किसकी होती है cos थीटा की होती है। इसी का उल्टा क्या होता है sec होता है। तो हमारा कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो sec थीटा बराबर आपका क्या होता है कर्ण बटे आपका आधार होता है। और कर्ण इसमें दिया कितना है, कर्ण देखिए दिया है 5, तो हमारा हो जाएगा 5, और आधार कितना दिया है आपका 3 दिया है, यही दिया है ना 3 दिया है आधार, तो आपका 5/3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए 5/3 कितना होगा 5/3 होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 से 2 बार जाएगा तो आपका 10 होगा, और 10/3 इस पूरे क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपको खुद पता करना है कितना इसमें समय लगा। अगर आपको देखिए इसमें अगर भूल जाते हैं, आपको नहीं बनता, तब ये आपको अप्लाई करना है, लेकिन 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है। सेम इसका अपोजिट चलता है तो पलट दीजिएगा, बस हो गया। नहीं तो इसको बनाने में मात्र 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। इसको लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा परफेक्ट एकदम सही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कॉसेक, एक देखिए इसमें COS नहीं लिखा है, कॉसेक लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। कॉसेक A बराबर 5/3 है, तो 9 × 1 + cot स्क्वायर A अपॉन 80 1 - sec A × 1 + sec A का मान निकालना है। अब देखिए इसमें अगर आप लॉजिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, देखिए पहले मैं आपको वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। देखिए आपका दिया क्या है कॉसेक, क्या है कॉसेक A दिया गया है पूरा। तो पहले कॉसेक A बराबर आपका है कितना, ये 5/3 दिया गया है, कितना है 5/3। तो देखिए sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, तो उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आपका लंब होगा। तो कर्ण हो गया और ये लंब आपका हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा ये आपका 3 निकल के आ जाएगा। तो देखिए ट्रिपलेट होता है 3 4 5 होता है। तो देखिए ट्रिपलेट आपका हो जाएगा कौन कौन सा होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है ना। अब इसमें से देखिए 3 हमारा क्या दे दिया, लंब दे दिया, तो ये आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो गया,
इसके अलावा देखिए लंब के बाद कर्ण आपका ऑलरेडी हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, तो कर्ण आपका ये हो जाएगा। तो आपका बचा हुआ जो वैल्यू होगी ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपका आधार हो जाएगा। अब अगर आपका सब मान निकल गया, पूरा वैल्यू हमारी निकल गई है, तो वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस क्या आपको 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया गया है, तो ध्यान से देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका थ्योरम होती है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो हमको निकालना क्या है, 9 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा क्या, कॉसेक, कॉसेक आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके अलावा नीचे हमारा क्या होगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 प्लस सेक ए दिया है। तो ये देखिए 1 माइनस सेक ए 1 प्लस सेक ए, तो दोनों का ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका होता है, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर ये 1 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए कैसा होगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आपका हो रहा है टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो रहा है, टेन स्क्वायर थीटा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये 1 माइनस आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर, यानी 1 इधर माइनस में। तो अगर इसको मेरे को क्या बनाना है, 1 को पॉजिटिव और सेक को माइनस बनाना है, यानी आपको क्या बनाना है, 1 माइनस अगर आपको बनाना है सेक, क्या सेक स्क्वायर थीटा बनाना है, तो इसको क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को पहले बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। इस पूरे का मान हमारा कितना आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको सॉल्व बस करना है दिमाग में। अगर आप इसको दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से कैसे आता है, अगर आप इसको सीख गए तो पूरा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ नहीं, वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से एक एक की वैल्यू रखते हैं। देखिए 9 दिया गया है, हालांकि यहाँ पर 80 है, तो इसको 80 भी कर दीजिए ताकि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम न जाए। ये आपका दिया कितना है, देखिए 80 है तो 80 करिए मल्टीप्लाई, अब माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए आपका 9 दिया है तो यहाँ पर 9 करिए मल्टीप्लाई कॉसेक, कॉसेक का ऑलरेडी मान दिया है 5/3। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, ये 25 होता है, और 25 के नीचे 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। डिवाइड करिए। अब देखिए डिवाइड जब हम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस 80 दिया है तो माइनस 80 करिए। 80 के बाद आपका कितना होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा दिया है, हमको टेन का वैल्यू नहीं पता है, तो टेन हमको निकालना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको फिर पता करना पड़ेगा कि टेन थीटा अगर आपको भूल गया तो आपको क्या करना है, लाल एल करना है लाल, और बटे क्या करना है, कक्का, क्या के ए। तो ये आपका लास्ट वाली वैल्यू कौन सी होती है, ये आपका होता है टेन थीटा का। किसकी होती है, टेन थीटा का मान होता है, लंब बटे आधार होता है। तो निकाल लीजिए टेन थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना दिया है, लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 है, तो इसका मान आ जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4 निकल के आ गया। यहाँ पर रख दीजिए, आपका टेन स्क्वायर थीटा दिया है, तो इसका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो आपका 9 कितना आ गया, 9 आपका 16 जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब हम कट करेंगे तो पूरी वैल्यू हमारी कट जाएगी। क्या क्या, देखिए 16 से आपका ये 5 बार, कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ से 9 से आपका ये 9 कट जाएगा। ठीक है, 16 से आपका 5 बार, 9 से 9 कट गया तो ये माइनस आएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए माइनस आपका 25 कितना आ गया, 25 हमारा 9 आएगा। ठीक है, देखिए कहाँ पर दिया, 25/9 आएगा, और कहीं से कटेगा तो अगर ध्यान से देखोगे 16 पंचे, यहाँ देखिए 16 पंचे, तो यहाँ 5 भी आएगा, तो 9 से 5 बार जाएगा तो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको आप सही कर लीजिए, यहाँ से 45 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 45 हो जाएगा। तो ये भी आपकी वैल्यू जब कटेगी तो 5 से कट करेंगे तो 5 से आपका 5 बार, 5 से हमारा 9 बार। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो ये पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -5/9। और कहाँ पर दिया है, -5/9, ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप खुद देखिए, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ मन में करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑलरेडी 1 माइनस सेक स्क्वायर, लेकिन हमारा फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन माइनस से इधर लाना पड़ेगा, तो ये बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस आपको टेन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, उसको मैं डायरेक्ट करूंगा। अब देखिए जैसे आपने वो प्रैक्टिस कर लिया तो ये क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए कॉसेक का आपका मान दिया गया है, क्या है, कॉसेक की यहाँ पर वैल्यू दी गई है, कॉसेक है आपका, क्या है, कॉसेक, कॉसेक का मान कितना दिया है, कॉसेक ए बराबर आपका दिया गया है 13/5। कितना दिया है, 13/5 दिया गया है। कॉसेक थीटा बराबर होता कितना है, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये आपका कर्ण बटे लंब होगा। क्या होगा, ये आपका कर्ण हो गया, और ये नीचे वाला आपका क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, तो पहले ये ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13 होता है, ट्रिपलेट लिख लीजिए, तो आपका हो जाएगा 5 12 और ये 13 आपका ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, 5 क्या दिया गया है, देखिए 5 आपका लंब है, तो ये आपका हो जाएगा लंब, क्या हो गया, लंब हो गया।
इसके अलावा देखिए आपका सबसे बड़ी वैल्यू 13 है, 13 क्या दिया है, कर्ण। 13 हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा कर्ण होगी, तो यहाँ छोटी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं। अब देखिए इसको जब बनाएंगे कैसे करना है, 25 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो मैंने आपको बता रखा है कि ये क्या होता है, ये थ्योरम होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप, क्या हो जाएगा यहाँ पर 25, कितना हो जाएगा 25, और ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए का मान दिया है इतना, तो कॉसेक स्क्वायर जब होगा, या तो मैं लिख देता हूँ तो आप कन्फ्यूज होंगे, तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अपॉन जाएगा नीचे। अब देखिए वही सेम वैल्यू आ गई 1 माइनस सेक ए मल्टीप्लाई 1 प्लस सेक ए, तो देखिए हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, जबकि हमारा होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो इसको चेंज करने के लिए हमको क्या आ जाएगा, इस पूरे का मान हमारा कितना आ जाएगा, माइनस tan स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 144, कितना होगा 144 मल्टीप्लाई आपका ये माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूरी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमको यहाँ पर सबका मान पता है, सिर्फ tan का मान नहीं पता है, तो tan का मान आप रख लीजिए। देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan a बराबर, देखिए अगर आप लोगों को भूल जाता है तो मैंने आपको एक बार बता रखे हैं कि आपको करना क्या है, लाल बटे कक्का, यल ए यल होता है लाल लिखिए, फिर के ए कर लीजिए। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मन में आ जाएगा। अगर जिसको भूलता है, मेरे हिसाब से भूलता नहीं, क्योंकि 2-3 बार जो बच्चा कर लेता है तो वैसे भी ये याद हो जाता है। तो tan थीटा कौन सा होता है, लास्ट लंब बटे आधार होता है। लंब आपका कितना दिया है, देखिए यहाँ पर लंब आपका 5 है, आधार आपका 12 दिया है, तो आपका हो जाएगा 5/12, कितना आ गया, तो tan थीटा का मान कितना आ गया, 5/12 आ गया। एक सेकंड में आपका निकल जाएगा। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 25, कितना दिया है 25 मल्टीप्लाई आपका दिया है कॉसेक, कॉस का मान है 13/5, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 होगा, अपॉन करिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे जाइए 144, लेकिन माइनस है तो 144 होगा मल्टीप्लाई आपका दिया क्या है tan स्क्वायर, तो tan का मान मैं कितना निकाल लिया हूँ 5/12, तो इसका जब स्क्वायर करूँगा तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और 12 का स्क्वायर 144 होगा, ठीक है। अब इसको कट कर लीजिए, जो कट हो रहा है। तो अब देखिए जब इसको कट करेंगे तो यहाँ से हमारा 25 से 25 कट जाएगा, 44 से 144 कट जाएगा, ये बचा हमारा 25। तो ये पूरे क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना निकल जाएगा, तो -169 अपॉन कितना होगा 25 होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर दिया गया है, देखिए 169 अपॉन 25, ये माइनस वाला, देखिए 2 वैल्यू दी गई है, प्लस के साथ एक माइनस, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, माइनस वाला होगा। सिर्फ आपको इसको निकालना है डायग्राम के माध्यम से नहीं। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ मान सकते हैं जिनसे थोड़ा स्पीड कम रहेगी तो 30 सेकंड लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यंजक का सरलीकृत मान ज्ञात करें। cos से अपॉन 1 माइनस tan a प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए दिया गया है, इसका हमको मान निकालना है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसान तरीके से ला सकते हैं। कैसे, देखिए पहले आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ ध्यान से देखिए tan a बराबर होता कितना है, तो tan a बराबर आपका होता है साइन a, क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपसे हालांकि बनना चाहिए। tan a बराबर आपका होता है साइन a अपॉन कॉस ए, क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस ए होता है कि नहीं होता है, कॉस ए होता है। हमको ये सब चीज़ें लिखना नहीं है, अगर लिखोगे तो बहुत समझ आएगा। अब यहाँ पर अगर देखिए नीचे बस की वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर tan ए दिया है तो इसके स्थान पर मैं साइन ए अपॉन क्या रखूंगा, कॉस ए रखूंगा। तो यहाँ इसके ऊपर अभी रहने दीजिए, साइन ए अपॉन कॉस ए रखूंगा तो हमारा कॉस नीचे जाएगा, तो जब एलसीएम लेंगे तो कॉस इधर आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन, क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे हमारा कॉस ए रहेगा तो कॉस ए पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हो जाएगा। समझ में आया कैसे, देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ एक स्टेप में। देखिए जैसे आपका ये दिया है कॉस ए, कितना दिया है यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका दिया है कॉस ए, तो इसको कॉस ए लिखिए। नीचे मैंने आपको बताया कि 1 माइनस आपका कितना होगा, tan ए के स्थान पर लिख सकता हूँ मैं साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए, और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कॉस से एलसीएम लेंगे तो कॉस से हमारा ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा बन जाएगा क्या, तो आपका हो जाएगा ऊपर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए बनेगा, और नीचे हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस आपका हो जाएगा साइन ए। यही होगा कि नहीं होगा, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं, मात्र 2 लाइन में हो जाएगा। देखिए तो ये ऊपर आपका क्या बन जाएगा, सेम यही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन आपका हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए, और माइनस आपका हो जाएगा साइन ए, ठीक है। अब देखिए बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। सेम यही चीज आपका इसमें होगा, कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो साइन ए नीचे जाएगा तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ साइन ए आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा सेम वही चीज बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन आपका साइन ए होगा, क्या होगा साइन ए, और माइनस आपका कॉस ए होगा,
क्या होगा कॉस ए। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब किसमें खेल है, सिर्फ माइनस में है। तो इसको मैं चेंज करूँगा, क्या करूँगा, चेंज करूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगर इसको चेंज करूँगा, इसको मैं बनाऊँगा क्या, इसको मैं प्लस करूँगा, इसको माइनस करूँगा, क्योंकि हमको यहाँ पर साइन माइनस चाहिए। तो माइनस करूँगा तो बाहर में माइनस चिन्ह लगाऊंगा, तो ये आपका बन जाएगा देखिए कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर। स्टेप यहाँ पर घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे हमारा क्यों पूरा आ जाएगा, क्योंकि अगर ये सेम वैल्यू आ जाएगी कॉस ए माइनस साइन ए बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ, बाहर अगर माइनस ले लूँगा तो आपका माइनस बन जाएगा, ए वाली वैल्यू आपकी प्लस बन जाएगी। तो सेम वही हो जाएगा, तो ए हो जाएगा कॉस ए माइनस आपका साइन ए हो जाएगा। तो ए वाली वैल्यू आपका माइनस ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस ए, ये कॉस ए होगा और माइनस आपका साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, साइन ए आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, तो आपका फार्मूला हो जाएगा कॉस ए, एक बार प्लस में आएगा, क्या होगा प्लस में आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस आपका साइन ए। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका कट जाएगा, ये माइनस वाला तो प्लस वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए और माइनस आपका साइन ए, ठीक है। और नीचे आपका क्या जाएगा, तो नीचे आपकी वैल्यू चली जाएगी पूरी कॉस ए, एक कॉस ए होगा और माइनस आपका साइन ए। तो कट क्या जाएगा, इसमें से कट जाएगा हमारा कौन सी वाली वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी, ए वाली वैल्यू कट जाएगी। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारा, कॉस ए प्लस आपका साइन ए, और यही पूरे क्वेश्चन का आंसर बन के आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। तो ए भी स्टेप आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर आपको पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए करेंगे तो आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस आपका जब बी स्क्वायर होता है तो आपका ऑलरेडी क्या हो जाता है, ए प्लस बी एक बार होता है, और क्या होता है ए माइनस बी, यही होता है ए माइनस बी। तो अगर नीचे ए माइनस बी ऑलरेडी दिया है तो आपको ये लिखने की क्या जरूरत, माइनस माइनस वाला कट जाएगा। तो हमको पता है माइनस दिया गया है, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा ना, ए वाला स्टेप हटा दूंगा। तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आपको इसको मन में रखना है, क्योंकि ये फार्मूला सबको पता रहता है। तो आपको ए स्टेप हटाना है, कौन सा वाला, ए वाला स्टेप नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना करना है, समझाने के लिए मैंने कर दिया है। तो अगर आपसे बनता है तो बहुत आसान तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, इसका आंसर लगा लीजिए, कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका प्लस वाला आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए।